करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिसाब पर किस तरीके से हंगामा हो रहा है, किस तरीके से सियासत हो रही है। दमोह स्टोरी की बात करें तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि दमोह स्टोरी है क्या। दमोह के गौरीगंज चौराहे पर गंगा की स्कूल प्रबंधन ने 10वीं क्लास के टॉपर्स के फोटो लगवाए और इस पोस्टर में हिजाब में 18 स्टूडेंट में से 15 लड़कियां दिखी हैं और 15 लड़कियों में से 4 बार लड़कियां हिंदू बताई जा रही हैं। इस पूरे मसले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दमोह एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की बात किया जाए वो भी ट्वीट कर चुके हैं और प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने भी छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने के लिए दबाव बनाने के आरोप भी लगाए हैं। आज हिंदूवादी संगठन के साथ कुछ छात्राओं के पेरेंट्स भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन की जांच पर सवाल उठाए, जिसमें अधिकारियों ने इस मामले में स्कूल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी है। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात किया जाए तो उन्होंने इस मामले में कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने गृह मंत्री का आभार जताते हुए स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की बात कही है। अब इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री, विपक्षी पार्टी कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इसके बाद बड़ी बहस की चर्चा की शुरुआत करेंगे। ज्ञान में आया किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। ये घटना शर्मसार करने लायक है और मैं जिला प्रशासन ने वो फिर से उसको संज्ञान में लिया है और प्रदेश के गृह मंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, इसलिए मैं गृह मंत्री जी का आभारी हूँ। लेकिन चूंकि ये घटना दमोह की है तो ये बात आप समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर, इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। कई बार हम छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मुक्त हो जाते हैं और इसलिए मैं फिर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनसे यही चाहूंगा कि इस मंशा के पीछे जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, ये जरूर मैं कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील विषयों में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इसलिए जब कलेक्टर द्वारा कल इस मामले में स्कूल को क्लीन चिट दी गई थी, उसके बाद भाजपा के नेताओं द्वारा इस मुद्दे को राजनीतिक तरीके से उछाला जा रहा है। ये पूरी तरह सरकार के इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। अगर ये मामला सही भी है तब भी सरकार की गलती है और अगर किसी के द्वारा समाज में भ्रम फैलाकर उद्वाद और विवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है तो वो भी सरकार की असफलता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राजनीति छोड़कर इन संवेदनशील विषयों पर सख्त कार्रवाई करे ताकि सौहार्द बना रहे। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार स्कूल में किसने, ये घटिया मानसिकता का कौन है जो 18 बच्चों में से 15 बच्चे जो कि मुस्लिम थे, इसके अलावा कुछ और बच्चे जो हिंदू थे उनको भी बुर्का पहना दिया गया, हिजाब पहना दिया गया। सवाल कई हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता विकास हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। वुंद्रा मृणाल पंत हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार जो ये पूरा प्रकरण आया है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सरकार आपकी है, क्या कहेंगे पहले आप? देखिए, जैसे ही प्रशासन में भी और शासन में विशेष करके जानकारी लगी, इस प्रकरण की शिकायतें आई हैं, तो उसके ऊपर धार्मिक सौहार्द बना रहे, संवेदनशीलता का परिचय सरकार ने दिया और उसके ऊपर तत्काल जांच करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इससे पता लगता है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेके सरकार अत्यंत गंभीर है। माननीय शिवराज जी जो कि मुख्यमंत्री हैं हमारे, वे खुद स्वयं
छोटी बड़ी सभी घटनाओं पे नजर रखते हैं, और कोई घटना अगर विशेष करके सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगी, अगर लोगों के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करेगी, अगर वो शैक्षणिक क्षेत्र में हम देख लें कि बच्चों के मानसिक शारीरिक शोषण का काम होगा, तो उसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और शिवराज जी इस मामले में अडिग हैं, तुरंत कार्रवाई के लिए आदेशित उन्होंने किया है। आप कह रहे हैं कि बच्चे के मानसिक और शारीरिक शोषण, यहां तो धर्म का रंग दिया जा रहा है ना सर विकास जी? देखिए मैंने क्या कहा, हाँ मैं बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, अगर आप एक हिंदू बच्चे को हिजाब पहनाते हैं, तो आप सोचिए ना, जब आप उसके परिवार की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाते हैं, तो उसका मानसिक शोषण होता है या नहीं होता हो? बिल्कुल। चले मैं ठीक है, आपकी इसलिए बात आ बोल गई, रहा हूं। आपकी बात देखिए, आ गई। मैं चीजों को उस ढंग से नहीं कहना चाहता जो कांग्रेस के प्रवक्ता की बाइट आपने दिखाई अजय जी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये किया, आरोप लगाने से पहले अब कांग्रेस के सरकार ने प्रवक्ता ये को, किया, जो हमारे धोबी डिबेट में है, जो हमारे पैनल के पार्ट है, उनको सुनते हैं, फिर इसके बाद आगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, मृणाल जी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो चीजें हैं, अभी आप विकास जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इसको एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जो बच्चा हिंदू है उसको हिजाब पहना दिया जाए, हिजाब का रंग दे दिया जाए, उसके मानसिक पटल पर क्या असर पड़ेगा? तो उसने टॉप किया, दूसरी तरफ उसको जो है उसका रंग रूप ही बदल दिया जाए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इस स्कूल के 98.5% बच्चों ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए देता हूं कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश का एवरेज रिजल्ट 55% के आसपास है, वहां ये रिजल्ट 98% से ऊपर है, ये बड़ी अच्छी बात। दूसरी बात आज के मुद्दे की। अब ये मुद्दा मूलतः बच्चों के, शिक्षकों के, पालकों के और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के, ज्यादा से ज्यादा जिला प्रशासन के, इन लोगों के बीच का है। जहां तक मेरी जानकारी है, स्कूल के बच्चों को कोई आपत्ति नहीं थी। स्कूल के ट्रस्ट में एक हिंदू सज्जन है, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद का विवाद है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण इसे बताया जाता है। लेकिन एक चिंता की जरूर बात, अगर किसी के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अगर जोर जबरदस्ती हो रही है, तो ये आज से नहीं हो रही, क्योंकि स्कूल 12वीं तक का स्कूल है। न जाने कितने बैच पहली में एडमिशन लेके 12वीं पास कर गए हो गए। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का, 1 साल को छोड़ दें, कांग्रेस पार्टी का जब सरकार रही, तो ये सरकार क्या कर रही थी? प्रदेश में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इसको रोकने के लिए इस सरकार ने क्या उपाय किया? अगर संगठनों ने इस पे आपत्ति दर्ज कराई, तो एसपी कलेक्टर ने किस आधार पे तत्काल ही इसको क्लीन चिट दे दी? अगर क्लीन चिट दे दी, वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है, तो बेवजह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इसको मुद्दा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और अगर वास्तव में मुद्दा है, तो बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के वो कौन से नेता हैं जिनके दबाव में एसपी ने, कलेक्टर ने और जिला शिक्षा अधिकारी ने 24 घंटे में क्लीन चिट दे दी और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। बताएं कि इससे तो ये सवाल उठता है कि क्या स्कूलों की ओर से नियम कायदों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, और उस उल्लंघन को दबाए रखने के लिए क्या एक निश्चित राशि सरकार में बैठे अधिकारियों को हर महीने दी जाती है, जो भोपाल तक पहुंचती है? इसलिए मामले को तत्काल रफा दफा किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को और वर्तमान सरकार को इन सारी चीजों के उत्तर देने होंगे। दूसरा, मैं ये भी साथ में कहना चाहता मृणाल जी, आपको नहीं लगता इस मुद्दे पर, केवल एक ड्रेस कोड का मसला है? आपको नहीं लगता इस मुद्दे पर राजनीति से उठकर सभी को बात करना चाहिए? दरअसल ये जो है बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चे हमारे भी हैं, आपके भी हैं। अगर आप मान लीजिए आपके परिवार या मेरे परिवार का कोई बच्चा होता, उसको इस तरीके से कर दिया जाता, हम लोग क्या, हमारी क्या नैतिकता, हम बहुत उदार हो जाते हैं क्या? हमारी क्या? बिल्कुल आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। हाँ। तो मुझे इस बात पे आश्चर्य है कि अगर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, तो क्यों उन परिवार के बच्चों ने जो वहां पे पढ़ते हैं, उन्होंने आज तक आपत्ति दर्ज नहीं कराई? हाँ। आज तक उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की? आखिर ऐसी कौन सी बात रही? क्या इसका कारण यह है कि शिवराज सिंह जी की सरकार पूरे दमोह में आसपास 10-15 किलोमीटर में कोई दूसरा स्कूल भी बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा पा रही है? जो बच्चों की मजबूरी है कि एक ही स्कूल में जाएं और इस कारण वो अपना मुंह बंद रखें। इन सारी चीजों के जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेंगे ना। हाँ, अगर कोई दबाव है तो उस दबाव की मैं घोर निंदा करता हूं और उस पर कार्रवाई। ठीक है विकास जी, किस बात का दबाव है? जैसा कि मृणाल जी कह रहे हैं, किस बात का दबाव है? कोई दबाव नहीं है। देखिए, कोई दबाव भी नहीं है, कोई पूर्वाग्रह भी नहीं है।
मृणाल भाई इस पूर्वाग्रह में कि क्या उस स्कूल में हमेशा होता रहा है, क्या उनके बच्चों के पेरेंट्स ने कोई शिकायत नहीं की, हमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है। एक फोटो वीडियो वायरल होता है, कुछ लोग उसकी शिकायत करते हैं, सरकार तक भी वो शिकायत पहुंचती है, सरकार के द्वारा उसके ऊपर एक्शन लेना लाजमी समझा जाता है, तो प्रशासन को आदेश दिए जाते हैं कि जांच करें और पूरी रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसमें पूर्वाग्रह का कितने सालों से हो रहा था वो मुझे नहीं मालूम, सरकार को भी नहीं मालूम। हुआ भी था ऐसा पहले कभी या नहीं हुआ था वो भी नहीं मालूम, कोई शिकायत थी या नहीं थी प्रशासनिक स्तर पे वो भी नहीं मालूम। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े साफ स्वच्छ मन से एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लोगों को अपनी धार्मिक आस्थाओं के में कोई अड़ंगा, कोई रुकावट, कोई रोड़ा ना लगे, कोई विवाद ना बने, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार एक्शन ले रही है। अब कांग्रेस सब पूर्वाग्रहों से ग्रसित है कि ऐसा होता था और इस पे कार्रवाई होगी तो ऐसा होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करे तो भी गलत, करे तो भी गलत। उस बात को अगर चर्चा में आ जाती है जांच और उसके ऊपर होने वाली कार्रवाई तो वो भी गलत। चर्चा क्यों होनी चाहिए ऐसे मसले की? अरे भाई, एक शिकायत प्राप्त हुई, पब्लिक डोमेन में शिकायत आई, पब्लिक डोमेन में उसके ऊपर कार्रवाई की जाने की बातचीत हुई है। इसमें ना अति चर्चा का विषय है ना अल्प चर्चा का विषय है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ऐसे धार्मिक आस्थाओं के मामलों में अपना स्टैंड बड़ा गुड़मुड़ पाती है। मैं, मृणाल भाई बैठे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, फिर भी इतनी सी बात मृणाल भाई कहना चाहूंगा, कांग्रेस का जो तुष्टीकरण का एक रिकॉर्ड रहा है उसको रखते हुए, लेकिन आज बहुसंख्यक वर्ग की जागरूकता को देखते हुए अब कांग्रेस कुछ रास्ता तय नहीं कर पाती कि हम क्या बोले ना क्या क्या बोले। अरे बड़ा स्पष्टता से कहिए ना कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार एक्शन लेने के मोड में आई है, दिखाए आपको, तो आपको उस बात के लिए शाबाशी देनी चाहिए, प्रेस करना चाहिए। जी मृणाल जी जवाब देंगे क्या? हाँ दीजिए। हाँ, सरकार एक्शन लेने के मूड में नहीं आई, सरकार मामले को रफा दफा करने के मूड में आई। इसीलिए शिकायत न होने के बाद भी 24 घंटे में सरकार के प्रतिनिधियों ने, स्थानीय जिला प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी। अब यही तो हम सवाल कर रहे हैं कि दोनों में से एक पक्ष गलत है, या तो कोई शिकायत नहीं है या तो कोई मामला नहीं है। और अगर कोई शिकायत नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो जो लोग जबरदस्ती उपद्रव कर रहे हैं, जो लोग जबरदस्ती अफवाह फैला रहे हैं, जो लोग जबरदस्ती से धर्मांतरण का मामला बता रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। और ये कौन लोग हैं? ये कोई लोग हैं जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना हुई है, अगर आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो फिर जिला प्रशासन ने क्लीन चिट क्यों दी? मैं विकास जी की बात से सहमत हूँ कि जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इतना बड़ा मसला नहीं है। ये बात तो वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाएं, जो झंडे हाथ में लेके गाड़ियों पे बैठ के सड़कों पे निकल के नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के एसपी और कलेक्टर को घेर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, और इतना गुस्सा उनके मन में है। इसका मतलब है कि अपनी सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति उनके मन में रोष है। इसका मतलब यह है कि उनकी सुनवाई इस सरकार में नहीं होती। इसका मतलब यह है कि उनको ऐसा लगता है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और भ्रष्ट सरकार में नियमों की पूरी अनदेखी हो रही है। ठीक है, आपकी बात आ गई। देखिए विकास जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कहा था, चिंगारी का खेल बुरा होता है, चिंगारी का खेल बुरा होता है। आखिरकार ये चिंगारी लगा कौन रहा है? देखिए, चिंगारी लगने का और लगाने का विषय नहीं। मुझे लगता है कि शिक्षा के मंदिर में, शायद आपको भी लगता होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, वहां पढ़ के निकलेंगे, वो देश में कुछ अच्छा ही करेंगे। अच्छे टॉपर्स बच्चे थे, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई थिंक यकीनन कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जैसी घटना रिपोर्ट में आई है, उसी के ऊपर तो सरकार ने एक्शन लेने के लिए जांच के आदेश दिए हैं।
मुझे लगता है देखिए, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, उनकी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उस मामले में कोई बहुत परहेज करने का भी मामला मृणाल जी को नहीं रखना चाहिए कि भाई कार्रवाई उसके ऊपर हो नहीं हो, उसकी चर्चा हो ना हो। अब मान लीजिए प्रशासनिक कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं हुए, तो उसकी शिकायत अगर सरकार तक नहीं सुनी जाएगी तो कौन सुनेगा भाई? क्या प्रशासन को ही सब कुछ करने दिया जाएगा? फिर सरकार के मायने क्या है? जी, प्रशासन को मृणाल जी, कसावट मैं के आपके साथ पास काम आऊंगा, सुन लीजिए कराना, विकास जी को। यही जी, तो शिवराज सरकार लगातार कर रही है। और इसलिए जब भी अगर कोई प्रशासनिक, देखिए मैं ये नहीं कहता कि नहीं, प्रशासनिक प्रशासनिक अब ये जो लोग बाइक गलतियां पर रही रैलियां हो, निकाल कोई रहे हैं, जो शिकायतें प्रदर्शन आती कर रहे हैं, ये लोग कौन है? शिकायतें ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकती हैं, लेकिन विकास जी, ये जो सरकार को बाइक पर रैलियां एक्शन निकाल लेना रहे चाहिए ना, हैं, सरकार की शोर तो कर रहे हैं, संवेदनशीलता होनी नारेबाजी कर चाहिए रहे ना। हैं, जी, ये जो बाइक पर रैली निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बता रहे कि वो अनसेटिस्फाइड, वो लोग कौन है? वो भी तो कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आएगा ना, सब नाराजगी जांच है। में आएगा। सब 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 जितने भी पक्ष हैं, शिकायत के पक्ष हो, जो इस ढंग से अपना असंतोष जाहिर कर रहे हो, भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। कार्रवाई तो अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने और रूल बुक के हिसाब से ही होना है। वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। मृणाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं यही सवाल बार बार करना चाहता हूँ कि विकास जी ने बहुत अच्छी बात कही, पर अगर ये सारी शिकायतें नहीं है, देखिए ये जो पूरा मामला है, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसा मामला दिखाई दे रहा है। बच्चों की ओर से शिकायत नहीं, बच्चों के अभिभावकों की ओर से शिकायत नहीं, स्कूल से जुड़े हुए लोगों की ओर से शिकायत नहीं, कोई तीसरा ही पक्ष है जो इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, बेवजह शिकायतें कर रहा है, जैसा कि विकास जी की बात से लगता है। और अगर बेवजह शिकायतें करके मध्य प्रदेश की फिजा बिगाड़ने का कोई काम कर रहे हैं कोई वर्ग, उसकी पहचान होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, हाँ, ठीक है, विकास जी बताइए। बेवजह देखिए मृणाल भाई को आपत्ति इतनी है कि ये बेवजह शिकायत है। मृणाल भाई, आप इस पूर्वाग्रह से क्यों ग्रसित हो रहे हैं कि ये बेवजह शिकायत है? नंबर दूसरी चीज, क्योंकि आपके जिला प्रशासन ने क्लीन चिट दी है। अरे तो जिला प्रशासन फिर आप बात कर रहे हैं। अरे भाई, कलेक्टर कई ऑर्डर्स करता है, सुनिए ना, कलेक्टर कई ऑर्डर्स करता है, उसकी अपील शासन में सचिव सुनते हैं, प्रमुख सचिव सुनते हैं, मंत्री सुनते हैं, कलेक्टर के ऑर्डर्स को डिफर कर दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है भाई। पब्लिक को एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि अगर वहां जिला प्रशासनिक का उच्च अधिकारी भी देखिए, कलेक्टर की जांच का मायने ये नहीं कि कलेक्टर ने स्वयं ने की है। कलेक्टर के अधीन किसी अन्य प्रशासनिक अफसर ने उस बात पे गौर किया होगा, अपने तय जांच की होगी। लेकिन अगर पब्लिक असंतुष्ट है, वहां के अभिभावक असंतुष्ट हैं, उनसे जुड़े हुए लोग असंतुष्ट हैं, जो उनके मसले की पैरवी कर रहे हैं, इसमें हमें पूर्वाग्रहित क्यों होना चाहिए? मैं यही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के पूर्वाग्रहित होने का कारण है। चलिए, कांग्रेस के पूर्वाग्रहित होने का क्या कारण है? फाइनल कमेंट है मृणाल जी, आपसे लेना चाहूंगा। ठीक है विकास जी, 30 सेकंड में बाद में आपको दूंगा। मृणाल जी, ये फाइनल कमेंट आपका है, क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? दर्शकों से अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी के सांव और नेवले की स्थिति में फंसी हुई। एक तो इनकी शुरू से आदत रही है कि चुनाव के मौके पे धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए, और ऐसे समय में जब ये गले की फांस बन के उनके ही गले में आता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उन्हीं की सरकार की होती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं उन्हीं की सरकार की नाक के नीचे होती हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते हुए लोग अपनी धार्मिक भावनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर सकते। विकास जी, कम शब्दों में जवाब दीजिए। ठीक है मृणाल जी, आपकी बात है। तो ये जिम्मेदारी सरकार को, ठीक है विकास जी, कम शब्दों में फाइनल कमेंट। ठीक है मृणाल जी, आपको जो आरोप लगा दिया उसके 30 सेकंड में आप जवाब ले लीजिए। ठीक है, सरकार बनेगी तो कोई स्कूल ऐसा दबाव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हो गया। ठीक है विकास जी, बहुत कम शब्दों में। अगर मृणाल भाई सुनिए ना, यही स्थिति है, तभी तो मध्य प्रदेश में ऐसा दबाव नहीं बन सकता। और अगर कहीं मान लीजिए ऐसा फोटो वायरल हुआ है तो उसकी जांच भी की जाएगी, और किसी ने अगर बिल्कुल फोटो वायरल हुआ है, जांच होगी तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। विकास जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया।
और मृणाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि बड़ी बहस में हमने जाना कि आखिरकार ये मुद्दा है क्या। एक तरफ एक फोटो वायरल हो जा रहा है, फोटो वायरल होने के बाद खूब हो हल्ला हो रहा है। सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद पता चल जाएगा आखिरकार कौन है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बहस